हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज है मेरी बेटी का बर्थडे और मैं अभी जस्ट मार्केट से आई हूँ। मैं इतनी थक चुकी हूँ, मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि कुछ करने का मन नहीं, पर डेकोरेशन तो भाई करना है, थोड़ा बहुत करना है पर करना तो पड़ेगा। तो चलिए देखिए मैं क्या कर रही थी आप लोगों को देखिए गाइस। मैं कर रही थी डेकोरेशन और काव्यांश को मिल गए बलून्स खेलने के लिए। उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए मैं सामान भी लेकर आई हूँ, वो भी नहीं उठाया। अभी इतना थक चुके थे क्योंकि सुबह 11 बजे के निकले और शाम को 4 बज गए थे घर आते तक। तो बस वही होता है ना, थकान। इस कारण केक लेकर भी आ गई मैं, फटाफट गई, इतना डेकोरेशन किया। हैप्पी बर्थडे वाला आरुई का मिल नहीं रहा था, फिर वो लेने गई, केक भी लेकर आई। इधर रखा हुआ है अभी केक। और देखिए मेरे हाथ में आपको पार्सल दिख रहा है, कितने सारे पार्सल हैं। ये मेरे आज आए हुए हैं, मतलब मैं घर नहीं थी और मेरे पार्सल आ रहे थे, तो सामने आंटी हैं उनके यहाँ रखे हुए थे। तो बस मैं अब इनको ओपन कर देखती हूँ। बस उसके बाद ये सब डेकोरेशन किया, कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत किया। देखिए गाइस, मेरी बर्थडे गर्ल ये हैगी। हैप्पी बर्थडे आरोही। ये आरोही लेकर आई, ये सब खुद ने डेकोरेट करवाया, मतलब करा मैंने है। पर ये हैप्पी बर्थडे वाला न्यू लेकर आई कि ये मैं लगाऊंगी। और केक भी उसकी पसंद का है। और ये है काव्या, जो ये रिंग लाइट से ही ऊधम कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है तो इनको बस यही करना है। ये है, गिर जाएगी लाइट। तो आरोही वेट कर रही है अपने पापा का आने का कि पापा आ जाओ मैं केक कट करूं। और आरोही ने आज क्यों ऐसे बाल है, क्योंकि आरोही को हो रहा है बहुत तेज़ जुकाम, तो हेयर वॉश नहीं हुआ है, तो इसलिए उसने वूलन टी शर्ट पहनी हुई है। बस कोई ज़्यादा मतलब हैवी ड्रेस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि उनको पसंद भी नहीं है इस कारण से। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद, क्योंकि बर्थडे पार्टी करने के बाद जाएंगे बाहर, मतलब बर्थडे पार्टी इंजॉय करने। क्योंकि केक उसे घर इसलिए कट करना होता है, पूरा डेकोरेशन करो ये करो, तो इसलिए घर पर हुआ है। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हेलो गाइस, देखिए मैंने ये वाला सूट पहन रखा है, ये वाला। और बस मैं भी ऐसी रेडी हो गई है, थोड़ा सिंपल सा, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो बस केक कट करते हैं, मिलते हैं आपसे। तो चलिए गाइस। तो देखिए गाइस, आरुही कट कर रही है केक अपने पापा के साथ। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, मुझे इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है। मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, काव्यांश को हो रहा है, आरुही को हो रहा है। हम तीनों सर्दी जुकाम से इतना परेशान है, मतलब मुझे तो ये समझ लो कि फीवर भी साथ में आ रहा है। मेरे को मेडिसिन लेना पड़ रही है, ठंड लग रही है, इतना ज़्यादा हो गया है। तो बस इस वजह से देखिए आरुही का हेयर वॉश भी नहीं हुआ था, क्योंकि आरुही को हो रहा था इस टाइम बहुत जुकाम। तो बस वूलन टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था, कोई ऐसे नहीं हैवी वगैरह कपड़े, क्योंकि बच्चों के साथ यही होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो देखिए आरुही कर रही थी केक कट, और देखिए कैसे देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से गोल गोल। और देखिए इनको कोई मतलब नहीं है, इनको तो बस ये था कि हैप्पी बर्थडे भी क्यों बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, इनको अपनी शैतानी से ही मतलब है। और ये पसंद भी आरुही का है, क्योंकि आरुही को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। तो बस गाइस ये हो रहा था केक कट। और आरुही को इतना केक पसंद है कि मतलब वो काटते काटते भी खा ली थी ऐसे ही। तो हम लोग कह रहे थे, कहते चलो छोटी है अभी और पता नहीं चलता लड़कियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। 9 इयर्स आरुही हो गई और हमको ये लगता है अभी तो आरुही हुई थी, इतनी छोटी सी थी। वो होता है ना, लड़कियां बड़ा होने में पता नहीं चलती कितनी जल्दी जल्दी, ऐसा लगता है दोबारा से वैसी हो जाए जब वो छोटी थी वैसी। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। बस इसके बाद मैंने उसको केक खिलाया, मतलब मैंने चॉकलेट ही खिलाई। तो बस उसके बाद हम लोगों ने एक पिक लिया अपना उसके साथ। और इनको आना नहीं था, इसको बुला रहे थे आ जाओ आ जाओ, दीदी को हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। तो नहीं, हमको अपने कामों से तो फुर्सत मिल जाए बलून से। तो वो अपने कामों में बिजी था, उसको ज़बरदस्ती पकड़ा तो बस वही रोना कि मुझे नहीं बैठना है, मुझे छोड़ो छोड़ो, बस वही, बस यही होता है बच्चों को। बस इसके बाद चलते हैं बाहर। बस इसके बाद निकल लिए थे होटल खाना खाने जाने के लिए। और जिस होटल में आरुही को जाना होता है, उस होटल का शायद हम दो लोगों को खाना पसंद नहीं आता है इसका। तो बस वही आरुही की फर्स्ट जो फेवरेट जगह है वही होटल।
पहुंच गए थे, गाड़ी पार्क करने गए तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं। और सही बताऊं, जब जुकाम हल्का हल्का हो ना तो कोई खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो पता है वही हो रहा है कि जुकाम के कारण किसी भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, मन नहीं हो रहा है खाना खाने का। तो बस पैदल पैदल जा रहे थे होटल की तरफ। तो क्योंकि आरवी का कहना यही था कि पहले तो उसका कहना था दादी दादू आ जाएं, पर इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे क्योंकि अभी हम लोग होकर आए थे तो नहीं आना होता है उसका। तो बस यही है, अगली बार उसका बर्थडे दिवाली पर वाले दिन पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी से देखा दिवाली कब है। तो दिवाली है 8 नवंबर की और 8 नवंबर को उसका बर्थडे पड़ेगा, वो 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो घर होंगे, देखेंगे उसके आगे पीछे कुछ सेलिब्रेशन करेंगे कुछ अच्छा, क्योंकि 10 ईयर्स बर्थडे होगा उसका। तो यहाँ काव्या चढ़ रहा था हाथ पकड़ के, तो धीरे धीरे मैं भी सीढ़ी चढ़ रही थी क्योंकि बच्चों के साथ यही रहता है, सबसे ज़्यादा पहले बच्चों पे फोकस करना पड़ता है, अपना सब कुछ छोड़कर ये रहता है। तो बस पहुँच गए थे हम लोग होटल के अंदर क्योंकि हम लोगों को, क्योंकि बस एक कारण तो ये इस होटल में आने का मैं बताती हूँ। देखिए आरवी मेन्यू चेक कर रही है कि मुझे क्या क्या खाना है, और जिसमें आरवी ने कुछ नहीं एक रोटी भी इतनी मुश्किल से खाई है कि उसका मन नहीं था, क्योंकि पता नहीं उसको भी उस दिन उसको भी तेज़ जुकाम था तो इस कारण नहीं हो रहा होगा। हम लोग इस होटल में इसलिए आते हैं। देखिए यहाँ काव्यांश नहीं करता परेशान, इतना शांति से बैठता है क्योंकि मेन रोड यहाँ से दिखती है, तो गाड़ियाँ देखता रहता है, बैठा रहता है, थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। तो चलिए गाइस बने रहिए। तो बस गाइस मैं भी बैठ कर बाहर देख रही थी क्योंकि ये लोगों की चॉइस होती है, अपना क्या है, जो चॉइस आरवी करेगी वही खाना है। तो ये आरवी ने किया था पनीर टिक्का, बिल्कुल बेकार, मेरे हिसाब से बेकार, आरवी के हिसाब से। देखिए आरवी बोल रही है ना अच्छा है, पर पता है इसमें बिल्कुल मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था। चाहे ये समझ लो जुकाम था, बस मुझे सूप अच्छा लग रहा था क्योंकि शायद जुकाम के कारण। तो मैं जहाँ सूप पी रही थी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारा सूट करती, लाओ मैं कर देता हूँ। तो थोड़ा सा उन्होंने सूट किया है, बस वही है। इसके बाद हम लोग खाना खाया और निकल लिए घर के लिए वापस, क्योंकि शायद 10 बज रहे थे, 10 साढ़े 10 हो गया था क्योंकि होटल का भी बंद होने का टाइम भी हो गया था। तो बस निकल रहे थे घर के लिए। इधर हमने काव्यांश कहता है मैं खुद जीने उतरूँगा अपने आप। मैंने कहा ऐसा जीने उतरेगा, ये जीने आप लोगों को मैंने जाते से देखा है ना, ऐसे जीने हैं कि काव्यांश उतरेगा तो मेरे को लगता है सारे जीने एक बार में उतर जाएगा। तो इसलिए देखिए मैं उसका हाथ पकड़ के उतार रही थी। देखिए अब ये उतरता तो ये जीने पूरे पार कर जाता है एक बार में ही, तो और मानता नहीं है क्योंकि अब पता है बच्चे बड़े होते हैं ना तो ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। तो देखिए बस निकल रहे थे घर के लिए, और मैं कुछ बोल रही थी इन लोगों को क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे थे। तो मैं पूछ रही थी इधर दूसरा रेस्टोरेंट है, अगली बार दूसरे में ट्राई करेंगे। तो बस गाइस निकल लिए घर के लिए, पहुंचते हैं घर। इस टाइम इतनी ठंड हो रही थी बाहर, क्योंकि वो कहते हैं ना सर्दी जुकाम हो तो सब कुछ लगने लग जाता है, ठंड भी लगती है गर्मी भी लगती है, बस वही कारण है। इसी वजह से आजकल किसी की लाइव नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं दिख रही हूँ क्योंकि खुद ही अपने आप में इतनी परेशान चल रही हूँ कि तबीयत वगैरह ठीक ना हो तो खुद ही परेशान होते हैं, खुद की बॉडी अच्छी नहीं हो रहा तो कहीं जाने का मन नहीं होता। खुद का भी मोबाइल से नहीं मास्क शॉर्ट चल रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि ब्लॉग नहीं जा रहे हैं इसलिए। तो बस गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। और अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर ब्लॉग आए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।